साहब कहने लगे आ जाए यहाँ भी फातिहा पढ़े। मैंने कहा यहाँ क्या है? कहने लगे थे तो बाबा जी नशा वशा करते, पर सुना है लोगों की मन्नतें बड़ी पूरी होती हैं, मुझे जज्बात बड़े कम आते हैं। मैंने उस आदमी को गिरेबान से पकड़ लिया, मैं कहा इधर हट, वो तो नशा करता था और तू जाता था, तेरी ये कैसे ताकत हुई? तूने मुझे मशवरा दे दिया, तू हमें कमजोर समझता है? हम कमजोर ईमान के लोग हैं और मैं यहाँ तुझे कहूंगा नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं जाता, मैं वहां जाता हूँ। बिल्कुल कोई लगी लिपटी बात नहीं, खरी बात। तसव्वुफ वो, दरबार वो जहाँ कुरान पढ़ा जाए और रसूलुल्लाह की हदीस सिखाई जाए, बाकी कोई मतलब नहीं किसी किस्म का। मैं दाता साहब कभी जाऊं ना जलसा करने किसी काम से, किसी तकरीब में, तो मैं दाता साहब के मजार पे नहीं जाता। मैं कहता हूँ यार ये यराना नहीं कि बंदा किसी काम आया था तो फातिहा पढ़ लो, वापस चलो। गखड़ से स्पेशल आएंगे दाता साहब के मजार पे हाजिरी देने, और मेरे संगी गवाह हैं कि मैं स्पेशल टाइम निकाल के बहुत सारे काम छोड़ के स्पेशल जाता हूँ, और मैं मुराद मानने नहीं जाता, मैं दाता साहब का शुक्रिया अदा कर दे जाता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ हुजूर आपकी मेहरबानी, आप यहाँ आए तो हमारे बड़े भी रसूलुल्लाह के गुलाम बन गए। मैं तो सलाम अकीदत पेश करने जाता हूँ। हम मज़ारात पर जाने के कायल नहीं, बल्कि हमारी तो अकीदत का दर्जा ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मजार पे सलाम ना करें। पर मजार दाता साहब का, मजार ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का, मजार गौसे आजम जेलानी का, मजार मुहद्दिस आजम मौलाना सरदार अहमद का, मजार औलिया का, मजार मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी का, मजार रब करीम के बंदों का। भंगियों चरसियों के मजार नहीं होते, और नाम इन मजारात के कायल है, बिल्कुल कायल नहीं हम। मैं थोड़े दिन पहले लाहौर गया था, तो मैं कार में मियां साहब मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी का जिक्र कर रहा था। मैं अपने दोस्तों से कह रहा था यार बहुत बड़ा बाबा हुआ है, तो मुझे कहने लगी करामत क्या है? मैंने करामत यह है कि सारी जिंदगी सुन्नत का दर्स दिया है। तो मुझे कहने लगे आप कभी गए नहीं? मैंने कहा मैं स्पेशल गया था, और थोड़े दिनों के बाद प्रोग्राम बनाऊंगा तो मैं साथ लेके जाऊंगा। हम मज़ारात के कायल हैं, हाज़िरियां देंगे मज़ारों पे, लेकिन भंगियों चरसियों के मज़ारों पर जाने के कायल है, जोर से बोले, यहां जाने के कायल है, कोई अकीदा नहीं है हमारा। नशा बिकेगा मज़ारों पे, अब ये तसव्वुफ होगा वहां, ये तरीकत होगी। और मिल्लत पर रहम खाओ खुदारा। अगर तुम्हारे कौमी इदारे कहते हैं रिपोर्ट करने वाले कि 70 लाख पाकिस्तानी नशा करता है, तो क्या तुम्हें यह नहीं पता कि नशा बेचता कौन है? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि ड्रग्स का कारोबार कौन करता है? अगर तुम्हें यह पता है तो क्या यह खबर नहीं तुम्हें कि इन रगों पर यह खून उतारता कौन है? मैं अपने बुजुर्गों से माजरत के साथ, नशे का आगाज, नाराज तो नहीं हो जाएंगे बुजुर्ग, नौजवानों को मैं लताड़ लेता हूं, लेकिन बुजुर्गों की इज्जत करना सुन्नत है। तो मैं बुजुर्गों से माजरत के साथ, ये यूं समझ लिए खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। नशा सिगरेट से शुरू होता है, सिगरेट से। मैं तंबाकू को हराम नहीं कहता, ये फतवा नहीं दे रहा। तंबाकू का हुक्म वही है जो मूली का है, जो कच्चे प्याज और लहसुन का है, कि आप जब खा लेते हैं तो मुंह से बदबू आती है, तो आप मस्जिद में आए तो आने से पहले मिसवाक करें, मुंह साफ करें, फिर आप आ जाए, तो जायज है। मकरूह है लेकिन हराम है। लेकिन तंबाकू से आगे जब हालात बढ़ते हैं, तजिया निगारों ने लिखा है कि हमारे पंजाब के कुछ इलाकों में अब सिगरेट से निकाल के ना, पहले भी भरते थे लोग उसमें बड़ा कुछ, अब पता है कि नया नशा इजाद किया, अब उसके अंदर चर्स भी भरते हैं, और छिपकली को मार के, सुखा के, खुश्क करके, उसको पीस के वो सारे नशे के मिलाते हैं, और उसका हाल ये होता है कि आदमी को ज्यादा नशा होता है, और कहते हैं वो इतना गंद है कि वो आदमी किसी को दांत भी लगाएगा तो वो बंदा भी बीमार हो जाएगा। क्या यहाँ लोग स्पिरिट नहीं पीते आपके मुल्क में? और हम कभी सड़क पर जाते हैं तो नशेई को देख के मजाक करते हैं, देखना मैं हारन लगाऊंगा तो गाड़ी के हारन से गिर जाएगा, लेकिन तुझे पता नहीं कि ये किसी माँ का बेटा है, पता नहीं किसी बीवी का शौहर है। एक हमारे दोस्त हैं, बुजुर्ग हैं, उनका दामाद फौत हो गया, नशा करता था, तो मैं ताजियत करने उनके घर पहुंचा तो खड़े हो गए हाथ बांध के, कहने लगे हजरत साहब
باقی ساریاں گلاں چھڈ دیو، صرف نشے تے تقریر کریا کرو۔ وہ جب جیتا تھا تو تب بھی اس کے بچے یتیم ہی تھے، یتیم ہی تھے۔ میری بیٹی جب میرے گھر آتی تھی اور میں اپنے پوتوں کے اترے کپڑے اسے پہننے کو دیتا تھا تو میرا کلیجہ پھٹتا تھا، اور میری بیٹی اس کی زندگی میں بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی، وہ میری بہوؤں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتی تھی۔ کوئی دعا کرو، کوئی جلسے کرو، یہ لت ختم ہو جائے۔